प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा जीवन जीने की आशा। जीवन जीने की आशा। मैं विवश हूँ कि मुझे इस विषय पर बोलना है। अधिकांश लोग अपनी आशा को, उन अभिलाषाओं को पूर्ण करना जिनकी उन्हें चाहत होती है, उसे ही जीवन जीने का मकसद बना लेते हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव या सांसारिक अभिलाषाएं जो केवल संसार में ही पूरी हो रही है, किसी भी वस्तुओं की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आशा रखे बिना संभव नहीं है। नीति वचन 13 अध्याय का 12वें में कहता है, आशा में विलंब हृदय को उदास करता है। निर्गमन 32 का पहला अध्याय में यदि हम पढ़ें, उसमें हमें यो मिलता है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा था, तब वे हारून से रिक्वेस्ट करने लगे और वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे कि हमारे लिए एक देवता को बना दे जो हमारी अगुवाई में आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई में वो हमें लेकर जाएगा, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, वो इस वक्त उसे क्या हो गया कि वो हमारे बीच में नहीं है। आशा में विलंब। जब इजराइलियों को लगा कि मूसा वहां नहीं है, वो उस पर्वत से नीचे नहीं आ पा रहा है, तो आशा में विलंब होने लगा। राह तकते तकते उनकी आशा में विलंब होने लगा। तब वे अपने मार्ग से उस डायरेक्शन जिसमें उन्हें जाना था, परमेश्वर जिस मुकाम में उन्हें पहुंचाना चाहता था, वे उस डायरेक्शन से भटक गए। नीति वचन 23 का 18 में कहता है, निसंदेह एक भविष्य तो है और तेरी आशा ना टूटेगी। वास्तव यही है, यदि लोगों के जीवन में आशा ही नहीं, तो बिना आशा शब्द के जीवन का कोई महत्व या मतलब नहीं होता। यदि हम केवल वर्तमान जीवन की आशा को पूरी करने का जीवन जी रहे हैं या जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात होगी, क्योंकि हम सब एक रोस्टर से बंधे हुए हैं। भविष्य एक समय वर्तमान बन जाता है और वर्तमान बीता हुआ कल। हमारा जीवन प्रत्येक दिन एक आशा से जुड़ा होता है। आशा के बिना जीवन या सांसारिक या आत्मिक दोनों प्रकार के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बिना जीने जैसा होता है। मसीही जीवन जीने की आशा का एक आधार होना अति आवश्यक है। इब्रानी 6:19 में हम पाते हैं, यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है। यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है। ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। या हम कह सकते हैं कि यह आशा हमारी आत्मा के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद लंगर है। यह हमें पर्दे के भीतर अर्थात परमेश्वर के आंतरिक पवित्र स्थान में लेकर जाती है। रोमी 12 का 12 में हम पाते हैं, आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर और प्रार्थना में लौलीन रहने की कोशिश में हमें हमेशा बने रहना है। आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर और प्रार्थना में लौलीन रहने की कोशिश में हमें लगातार बने रहना है। रोमी 8 का 24 से 25 के अनुसार आज हमें दिखाई देने वाली आशा, जो इस संसार में प्रत्येक दिन पूर्ण होती जाती है, वो आशा जिसकी हम आस लगाते हैं और वो इस संसार में पूर्ण होती जाती है, ये सांसारिक
आशा है, ये सांसारिक है। वरन एक सच्चा मसीही के लिए आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर और प्रार्थना में लौलीन रहने की बात की जा रही है जो स्वर्गीय है। भजन संहिता उसके 33 के 18वें पद में हमें यो मिलता है, यहोवा की दृष्टि उन पर जो उसका भय मानते, जो उसकी करुणा पर आशा रखते हैं, बनी रहती है। हमें परमेश्वर की दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे तो हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी करुणा पर आशा रखें कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। एक मसीही को उस आशा की अपेक्षा रखनी चाहिए जो हमें स्वर्ग का मार्ग को सुनिश्चित करता है। वो आशा जो हमारे विश्वास को दृढ़ कर रहा है, वो आशा जो हर दिन जीने की एक नई उमंग जगा रहा है, वो आशा जिसमें हमारा लक्ष्य धर्म और राज्य की खोज करते हुए आगे बढ़ रहा है। हर दिन किसी खास स्वर्गीय इच्छा की रहस्यमयी खुलासा को प्राप्ति करने की आशा हमें रखनी चाहिए। हर दिन वचन की रहस्यमयी खुलासा हमारे जीवन में होती रहे। स्वर्गीय बातों की खुलासा जो रहस्यमयी है हमारे जीवन में होती रहे, ऐसी आशा की चाह हमें रखनी चाहिए। वो आशा जो हमारे दैनिक जीवन में अच्छी वस्तुओं की कामना कर रहा हो, ऐसी आशा हमें रखनी चाहिए। और इन आशाओं के आधार पर हम दृढ़तापूर्वक अपने पिता के उस पवित्र स्थान तक हमारी पहुंच होती है जो आज हमें उस स्वर्ग तक पहुंचाने में संभवतः सक्षम है। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।